सभी उपस्थित नाटक और कला प्रेमियों को पोर्टलैंड से मेरा इंद्र अवस्थी का नमस्कार हिंदी संगम की ओर से। हम आपका स्वागत करते हैं। और इस बार जो खास बात है वो परंपरा और प्रयोग के ऊपर थोड़ा जोर रहेगा, जिसमें स्वांग, नौटंकी और उनका आधुनिक रंगमंच से क्या संबंध है उसके बारे में कुछ बातें होंगी। तो जैसा कि हम लोग कह चुके हैं, हम लोग शकील भाई के आभारी हैं, शकील अख्तर जी के, जिन्होंने सारा समन्वय किया। साथ ही हम आभारी हैं झिलमिल के, जिनके सहयोग से यह सब जुड़ाव संभव हो पाया। और इसके साथ ही हम बीवर्टन सिटी और ओरेगन कल्चरल ट्रस्ट का भी आभार प्रकट करते हैं, जिनके सहयोग और प्रेरणा से हमारा ये कार्यक्रम संभव हुआ है। शकील भाई का अनुरोध था कि अगर आज का प्रोग्राम किया जाए तो इंट्रोडक्शन जो है गायन रूप में किया जाए। तो थोड़ा हिंदी संगम का इंट्रोडक्शन एक गायन के रूप में, बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं, तो जैसे कि परंपरा रही है, हम अपने कान एक बार छू लेते हैं, उसके बाद गाना शुरू करते हैं। पश्चिम तट पर सुंदर नगरी है हो, पश्चिम तट पर सुंदर नगरी, हम पोर्टलैंड के वासी हैं। नाटक कविता हिंदी शिक्षा करते काम 85 हैं। नाटक कविता हिंदी शिक्षा करते काम 85 हैं। 2005 में हमने हो, 2005 में हमने बीज स्वप्न के बोए थे। पनपे अपनी भाषा संस्कृति, पनपे अपनी भाषा संस्कृति, बस इसके अभिलाषी हैं। तो ये है हमारा हिंदी संगम का परिचय, जो 2005 में आरंभ हुआ था और इस रूप में आपके सामने है। तो अब मैं शकील भाई से अनुरोध करूंगा कि वह आए और हमारे आज के वक्ता और हमारी आज की भूमिका के बारे में कुछ शब्द कहें, कुछ गीत कहें, कुछ गाएं। इंद्र जी धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ जुड़े सभी सम्मानित सदस्यों को नमस्कार। मुझे बेहद खुशी है कि आज आप सभी की है आज आप सभी यहाँ से फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपकी शानदार हिस्सेदारी और प्रोत्साहन से नौटंकी के बारे में हम बहुत सी दिलचस्प बातों को जान रहे हैं और बहुत से अच्छे सवाल भी आ रहे हैं। इंद्र जी, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। अब तक हमारे जो दो सत्र हुए हैं उसमें नौटंकी के विशेषज्ञ अतुल यदुवंशी जी और अजय कुमार जी ने नौटंकी के विषय में हमें बहुत सी जानकारियां दी हैं। और आज हमारे बीच अक्षय जी तीसरे सत्र के लिए आ गए हैं, उनका बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने कहा कि हमें आज इंट्रोडक्शन जो है अपना गीत गा के करना है, तो प्रभास सर से मैं निवेदन करूंगा कि अगर संभव हो सके तो सबको कुछ अनम्यूट करके कोरस में लिया जाए और मैं लीड सिंगर की तरह गा सकूं। कोशिश करता हूं। और यहाँ बड़े बड़े गुरुजन जैसे संगीत के जानकार और कलाकार बैठे हैं, तो अगर मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। आप सभी जो जुड़े हैं हमारे साथ ऑनलाइन, उनसे भी मैं यही निवेदन करता हूं। तो मैं शुरू करता हूं अपना गीत। और इस बात के लिए इंद्र जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहले से अलर्ट किया था, एक ईमेल जारी करके, प्रभात जी ने भी। तो मैं शुरू करता हूं। शुरू करूं? इजाजत है अक्षय जी? बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल सर। होके अनम्यूट बोलो धिन टिन धिन। ओके म्यूट बोलो तिन तिन दिन। गाओ मेरे संग बोलो सिंग सिंग सिंग। गाओ मेरे संग बोलो बोलो सिंग सिंग सिंग। अब मैं रिपीट करके गा रहा हूं। होके अनम्यूट बोलो धिन टिन धिन। गाओ मेरे संग बोलो सिंग सिंग सिंग। मन की बातें शब्दों में सजाते हैं, मन की बातें शब्दों में सजाते हैं। जिंदगी के गीत हम गाते हैं, जिंदगी के जिंदगी के गीत हम गाते हैं।
दुख में भी हम तो बोले धिन तिनक धिन धिन, बोलिए दुख तुम में भी हम भी तो हम बोले दिन धिन तिनक तिनक दिन धिन दिन। धिन। गाओ मेरे संग बोलो सिंग सिंग सिंग। आओ मेरे संग बोलो सिंग सिंग सिंग। अब आगे बोलता हूं कि जब से तुमने बोला कौन हो तुम नाम बताओ। डर गया भाई मैं तो। जब से तुमने बोला कौन हो तुम नाम बताओ, बत्ती अपनी जल गई क्या है पहचान बताओ, बत्ती अपनी जल गई क्या है पहचान बताओ। हम अदना से राइटर कीबोर्ड के किंग। बोर्ड के किंग। हाँ, हम अदना से राइटर कीबोर्ड के किंग। जो कहो जो कहो वो लिख दे तारों को गिन गिन। गिन गिन। शब्द हमारे फूल भी बरसाते हैं, शब्द शब्द हमारे हमारे फूल भी बरसाते हैं। शब्द हमारे फूल भी बरसाते हैं, और कभी ये आग भी लगाते हैं। और वन और टू भी ये आग कभी आग लगाते हैं। लगाते हैं। शब्द हमारे फूल भी बरसाते हैं, और कभी ये आग भी लगाते हैं। सोच समझ कर लिखते हम रात और दिन, सोच समझ कर लिखते हम हम रात रात और और दिन। दिन। दुख में भी कहते हम धिन तनक धिन धिन। धिन 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 तिनक धिन धिन। होके अनम्यूट बोलो धिन धिन तिन, होके अनम्यूट म्यूट बोलो धिन बोलो धिन दिन धिन। दिन दिन। ओके गाओ अनम्यूट बोलो दिन दिन। दिन दिन। गाओ मेरे संग बोलो सिंग सिंग सिंग। गाओ आओ मेरे मेरे संग बोलो संग सिंग 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 सिंग। सिंग। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू अक्षय जी के और इंद्र जी के और अरविंद सर के सबके मार्क्स चाहिए भाई। हम पास हुए कि नहीं ऑनलाइन आज? अरे और बहुत अतुल बढ़िया। जी बैठे हमारे बॉस। हाँ बोलिए अक्षय जी। हाँ, सभी को नमस्कार। आज ऑनलाइन वर्कशॉप में आप सभी के साथ जुड़ के अच्छा लगा। मैंने अतुल सर का और हमारे साथ वो जुड़े थे अजय सर, दोनों का सेशन देखा, आप लोगों की बातें सुनी, बेहद अच्छा लगा। खैर ये पहली बार ऑनलाइन मीटिंग में कर रहा हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा देखने में मुझे, सबके स्क्रीन पे ऐसा देखना। लगातार मैंने कभी ऐसा देखा नहीं ऑनलाइन मीटिंग में, लेकिन अच्छी बात है आज हम जुड़े हैं। आज सभी को मैंने सर से गुजारिश की थी कि हम गा के इंट्रोडक्शन दें, तो सभी को देना ही है, तो मैं भी दे देता हूं। तो मैं जबलपुर से आता हूं, तो बस वही है कि बताऊंगा। हम तो आए हैं भैया बड़ी दूर से, हम तो आए हैं भैया बड़ी दूर से, मध्य प्रदेश जबलपुर से। हम तो आए हैं भैया बड़ी दूर से, मध्य प्रदेश जबलपुर से। हम तो आए हैं भैया बड़ी दूर से, मध्य प्रदेश जबलपुर से। अक्षय ठाकुर नाम हमारा, नाटक करना लागे है प्यारा, गुरुजनों ने हमें सवारात तक 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 तक। अक्षय ठाकुर नाम हमारा, नाटक करना लागे है प्यारा, गुरुजनों ने हमें सवारा ददन ददन दन। हम तो आए हैं खुदा के वजूद से, मध्य प्रदेश जबलपुर से। हम तो आए हैं भैया बड़ी दूर से, मध्य प्रदेश जबलपुर से। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आता हूँ, नर्मदा के तट से। तो ऐसे ही करके हम आगे सबके इंट्रोडक्शन लेते रहेंगे और बातों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सर बताइए, शुरू करें। अभी आपसे कुछ बातें कह दूं पहले, फिर हम शुरू हाँ करते जी हैं। जी बिल्कुल। जी, जैसे आज मैं पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं फिर से ध्यान दिलाने के लिए, कुछ
दो चार पॉइंट्स हैं, उसके बाद फिर मैं आपके बारे में परिचय देकर आपकी बात शुरू करते हैं हम। थोड़ा जी। सा 2 मिनट का वक्त दे दीजिए। दूसरे सत्र के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ कि हमारे बीच में दूसरे सत्र में अजय कुमार जी आए थे, एक बहुत ही जाने माने थिएटर एक्टर, डायरेक्टर, संगीतकार और एनएसडी की फैकल्टी। आपने उनके बारे में देखा, आपने बताया, इसे सुना। उन्होंने 5 मुख्य बातों पे हमारी बात ध्यान खींचा था। उनका मानना था कि नौटंकी की जो नाट्य कला है, ये कुछ 100 सालों में हमें सीमित नहीं कर देना चाहिए, बल्कि ये हम्म। जो है कथा गायन वाचन की एक बेहद पुरानी परंपरा का हिस्सा है और उसी से ये आगे बढ़ी है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा था कि भाई इसे बिल्कुल 200-400 साल में सीमित ना करें। और उन्होंने एक बात और खास कही थी कि भाई सारे जो धर्म ग्रंथ है, हमारे धर्म ग्रंथ है ना, चाहे रामायण हो, कुरान कुरान हो या फिर बाइबल हो, ये सब भी जो है हमने देखा है कि वो भी एक तरह की लय में है, कहीं ना कहीं की सुर में है, ऐसा उन्होंने अपनी बात में हम्म। कहा था। और उन्होंने कहा था कि जो हम भले ही आज नौटंकी के बारे में बात करें हैं, लेकिन कथा गायन वाचन जो चीज़ है, इसका अलग अलग काल में या फिर इसकी जो ब्रांचेस है या जो नौटंकी है, उसके नाम अलग अलग रहे हैं। और अलग अलग इलाकों में भी ये नाम अलग अलग है, जैसे यक्षगान, विदेशिया, स्वांग वगैरह। आज स्वांग के बारे में जैसे आप अक्षय जी बोलेंगे ही। और उन्होंने ये भी कहा कि एक एक्टर को जो है ना, केवल अच्छा गा लेना ही काफी नहीं होता, उसके शरीर को भी सुरीला होना चाहिए। अब ये शरीर को कैसे सुरीला होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप चरित्र के लिए सही पिच और वॉल्यूम पर बोलते हैं, सही मायनों में, तब आप सुरीला कहलाएंगे। और आंगिक रूप से भी आपको अपना व्यक्त करते आना चाहिए, तब आप सुरीला कहलाएंगे। और उन्होंने कहा था कि मतलब ये है, उनका कहने का खास बात ये थी कि अगर भले आपको अच्छा गाना आता है, लेकिन अगर आप लय में नहीं है, तो फिर वो नौटंकी करना उसके लिए बहुत मुश्किल हम्म। है। बिना लय के तो आप संवाद भी अच्छे से नहीं बोल सकते, नृत्य नहीं कर सकते, और अभिनय की बात में भी आपको दिक्कतें आएंगी। खासतौर से कॉमेडी वगैरह में भी हमने देखा है कि हमको एक टाइमिंग का बड़ा खेल रहता है उसमें। और अजय जी ने, अतुल यदुवंशी जी हमारे नौटंकी के विशेषज्ञ की, इस बात के लिए बहुत ही तारीफ की थी कि उन्होंने जो बदलाव लाए हैं, मिसाल के लिए लाइट के लिए एलईडी का प्रयोग किया, या फिर जो सुविधाएं और तकनीक का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी है। और अगर ऐसा होता है तो नौटंकी और भी सशक्त होगी, वो आगे बढ़ेगी, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि नया कंटेंट आना चाहिए, जैसे कि नई कहानियां आए, है ना। तो और अतुल जी ऐसा कर भी रहे हैं। और आपने ये कहा था कि अवधी, कानपुर या उत्तर प्रदेश की भाषा तक ये सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उर्दू में जैसे रामलीला और महाभारत जैसे महाकाव्य मंचित होते हैं, तो उसी तरह से इसको भी हम विभिन्न तरह की भाषाओं में कर सकते हैं। और आखिरी और महत्वपूर्ण बात उनकी जो मुझे ध्यान आती है, कही थी उन्होंने कि हम किसी भी कहानी को नाट्य शैली में, इस नाट्य शैली में प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते कि हम नौटंकी की बुनियादी बातों को सीख लें, है ना। तो हम्म। वो जैसे, है ना, उसकी उसकी जो भी दोहा चौबोला या फिर उसमें जो भी शैली है गायन की, उसको समझ लें, बाकी चीजें देख लें, समझ लें, है ना, तो फिर आप कोई भी नई कहानी को पिरो कर ला सकते हैं उसमें, और अपना एक नौटंकी का काम शुरू कर सकते हैं। उन्होंने एक खास बात जो ध्यान आकर्षित की थी, वो ये थी, उसके बारे में अतुल जी ने भी अपना एक जवाब दिया था। वो था कि नौटंकी के जो साज हैं, अगर नक्कारा ना हो तो बात जरा बनती नहीं है। भाई ढोलक और तबले से आप काम तो चला लेंगे, लेकिन बात बनती नहीं है। तो ये थी उनकी खास बातें। और अब जल्दी से हम बता दें आज के हमारे मेहमान जो आज हमारे बीच में हैं, अक्षय जी। अक्षय जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति और कला की निरंतर धारा बहने के लिए जरूरी है कि इसमें नई पीढ़ी के लोग आकर अपनी तरह से योगदान देते रहें, और परंपरा के साथ में आधुनिक समय के अनुसार इसमें काम करते रहें और आगे कमान भी संभालते रहें। तो मुझे खुशी की बात है, मैं अक्षय जी को भारत में इस वक्त हमारे देश में एक ऐसे ही एक्टर, डायरेक्टर, कंपोजर और राइटर के रूप में देख रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों तक वे भारत के रंगमंच की एक नई आशा बन सकते हैं। वो खुद को एक प्रैक्टिशनर कहते हैं। अक्षय जी, आपकी ये बहुत अच्छी बात है, आप
कहते हैं कि मैं अभी सीख ही रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, है ना। लेकिन आपकी एक बहुत अच्छी खूबी मुझे जो लगती है वो ये है कि आप थिएटर, संगीत और पेंटिंग तीनों का बराबरी से प्रशिक्षण ले चुके हैं। मतलब ये एक बड़ी बात है भाई। मुझे अ, ऐसे कम लोग मिलते हैं जो तीनों चारों विधाओं में दक्ष हों। और आप जानते हैं कि हमारे रंगमंच में सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, हर कला का संगम होता है। तो ऐसे बहुत एक अच्छी बात है, आपने 11 साल की उम्र से अपना सफ़र शुरू कर दिया था और 2017 में आते आते तो आपने अपना थिएटर ग्रुप ही बना लिया, रंगाभरण। आपने जो हैदराबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन किया थिएटर एंड आर्ट डिज़ाइन और निर्देशन में, एमपीएसडी यानी मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल से आपने रंगमंच का प्रशिक्षण लिया। और पेंटिंग जो है आपने बीएफए का जो डिग्री लिया आपने जबलपुर के शासकीय विद्यालय से। और साथ ही एक बहुत बड़ी बात हम सभी उपस्थित लोगों को मैं बताना चाहूँगा अक्षय जी के बारे में कि ये क्यों इतने अच्छे कंपोज़र, सिंगर, गायक और कला के जानकार भी हैं, क्योंकि इन्होंने तबले में 8 साल का कला रत्न का डिप्लोमा भी लिया है। तो ये बड़ी बात है। ये 60 से अधिक नाटकों में प्रोडक्शन कर चुके हैं, उनमें अभिनय, निर्देशन, लेखन आदि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं इसमें। और एक और ख़ास बात है कि बघेली और बुंदेली जैसी बोलियों के साथ भी इन्होंने काम कर लिया है। और मैंने जो इनको देखा था, वो उस अवार्ड नाइट की मैं याद करता हूँ जो भारत में बहुत ही अद्भुत है, महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स मेटा। ये हर साल भारत में पिछले 20, 25, 21 सालों से हो रही है और इसमें देश के 400 से ज़्यादा नाटकों की एंट्री होती है, उनका चयन होता है सिर्फ 10 का, और 10 में से भी एक चुना गया था अक्षय सिंह ठाकुर का, स्वांग जस की तस, जिसमें उन्हें चार चार अवार्ड मिले, बेस्ट डायरेक्शन, म्यूजिक, साउंड एंसेम्बल और एक्टिंग। तो बहुत बड़ी बात थी ये, एक बहुत खूबसूरत बात है उनकी। और हाल ही में उन्हें कला साधक का वर्ल्ड फोरम ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने कला साधक का सम्मान दिया है। अक्षय, आपका स्वागत है। आपके मैंने जफर संदरी जी के जो साथ में आपने एक प्ले किया था सीता वनवास, जिसमें आपने मुझे खास तौर से जी बुलाया और आपकी इस पूरी प्रोसेस को मैंने देखा, समझा, जाना, आपके सारे कलाकारों से मिला। बहुत सारी रिपोर्ट्स मेरी और बहुत सारी वीडियोस आपके साथ इसके बारे में है जो देखे जा सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको आपको कला साधक बनने की बधाई देता हूं और कहता हूं कि आज के सेशन आप लीजिए और बहुत आगे बढ़िए, काम अपना करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद झिलमिल और हिंदी संगम के सभी जुड़े हुए साथियों को, सदस्यों को सम्मानित। अब अक्षय जी के पास हमारी काम। और अक्षय जी, आप जो है नौटंकी के वर्कशॉप की जो दोनों सत्र है उससे आगे के बारे में, स्वांग के बारे में आप बताइए, आप अपने प्रयोगों के बारे में बताइए, और अगर हो सके, समय जी मिले तो पारसी थिएटर के बारे में भी थोड़ी सी अ, नौटंकी के विषय में संदर्भ में बात कीजिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले नमस्कार। धन्यवाद शकील सर, आपने मुझे ये हिंदी संगम की इतनी अच्छी वर्कशॉप में आपने जोड़ा। हिंदी संगम के समस्त लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ जुड़ूं। एक चीज जो बहुत ही मुझे लगता है कि ये मेरे साथ नाइंसाफी हुई है कि मुझे तीसरे नंबर पर बोलने के लिए बुलाया गया। मुझे पहले नंबर पर बुलाना था, क्योंकि अतुल सर ने और अजय सर ने कुछ छोड़ा नहीं है कि मैं बोल दूं। वो सारे दिग्गज लोग हैं, तो उन्होंने कुछ चीज छोड़ी ही नहीं है। किस चीज पे मैं बात करूं? फिर भी थोड़ा बहुत मैंने चीजें लिखी हैं और कुछ कुछ इस बार मैं कुछ वीडियोस भी लाया हूं कि आपको दिखा सकूं यहाँ का लोक और सारी चीजें कैसी हैं। तो बात शुरू करूंगा जहां पे शकील सर ने आज शुरू की थी कि अजय सर ने एक्टर्स बॉडी का जिक्र किया, लय की बात की कि लय में होना जरूरी है। इससे मुझे याद आता है कि जो बीवी कारन जी, बहुत बड़ा नाम है थिएटर की दुनिया में। कारन जी ने कारन जी का हमेशा से कहना रहा है कि बोलो ऐसे कि लगे कि गा रहे हो, और गाओ ऐसे कि लगे बोल रहे हो। एक बार उन्होंने एक प्ले किया था भारत भवन रंगमंडल के साथ। उसमें मेरे कुछ टीचर्स थे, उनसे मैंने ये किस्सा सुना था। तो
उन्होंने ऑडिशंस लिए थे प्ले के लिए, तो उसमें बहुत सारे बेसुरे थे, मतलब जो सुर में नहीं थे। तो कारण जी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, सुर में नहीं है, ताल में होना जरूरी है, लय में होना जरूरी है, कि अगर आप थोड़ा सा सुर से ऊपर नीचे हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपका ताल में होना जरूरी है। और उन सारे बेसुरे लोगों को लेकर कारण जी ने एक बहुत अच्छा प्ले बनाया था। उसमें वो सारे बेसुरे, जिसको वो बोलते थे कि वो बेसुरे नहीं है, बस ये है कि उनका सुर लगता नहीं है, सबका अलग अलग अपना अपना सुर था। तो कारण जी ने उसको एक प्ले डिजाइन किया था भारत भवन रंगमंडल में। वो मुझे याद आता है कि उनका कहना होता है कि भाई ताल में होना जरूरी है, उसके बाद सुर में तो धीरे धीरे जब आप कोरस के साथ गाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सुर आपके अंदर बैठ जाते हैं और आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुरीला हो जाते हैं। जैसे मैंने भी गाने की बिल्कुल कभी शिक्षा नहीं ली, मैंने तबला जरूर सीखा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि अजय सर ने एक और बात बहुत अच्छी बोली थी। उन्होंने राजन साजन सर का वो किया था कि वो उनके पास मिलने गए तो उन्होंने कहा था कि सुनना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही मैंने तबले के दौरान कुछ अच्छे सिंगर्स के साथ संगतकार की। मैंने अपने गुरु तालमणि पंडित श्री करोड़ी लाल भट्ट जी से तबला सीखा है, और उस दौरान मैंने कुछ अच्छे सिंगर्स के साथ तबले में संगत दी है, उनके सुर पड़े हैं कार में, और धीरे धीरे करके ये अपने आप हारमोनियम या फिर कंपोज करना आ गया है। इसके लिए अलग से कोई मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, और बिल्कुल मैं अपने आप को बिल्कुल सिंगर नहीं मानता। मैं भी बिल्कुल नौसिखिया हूँ सिंगिंग के मामले में। इसके अलावा जो एक चीज लास्ट उसकी थी कि अ, अजय सर ने भी ये बात कही थी कि नई चीजों को बनाना, तो लोक शैलियों का सबसे बड़ी ताकत है कि हम जो आज समसामयिक चीजें चल रही हैं हम उसको बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि लिखित नाटक में आप मेटाफर के रूप में बस दिखा सकते हैं कि दूसरे जो नाटक हैं उनमें आप मेटाफर के रूप में आप कुछ चीजें दिखा सकते हैं, लेकिन लोक नाटक के पास सबसे ज्यादा शक्ति है, खासकर नौटंकी, स्वांग, ये सारी चीजों के पास ऐसी शक्ति है कि हम जो आज चल रहा है चीजें हम उसको दिखा देते हैं सामने से, मखमली जूता मार देते हैं सामने वाले को बैठा के। ये चीज हमने नौटंकी में भी देखी है, ये चीज स्वांग में है, बाकी सारी चीजें वही मैं बोल रहा हूँ। अतुल सर ने कुछ चीजें नहीं छोड़ी, उन्होंने सब कुछ बता दिया। नौटंकी का जन्म कैसे हुआ और कहाँ से आई, सांगीत, स्वांग, ये सारी चीजें सर ने कवर कर दी थी। ये बहुत अच्छी बात है। तो स्वांग में आज भी जब मैं बाहर जाके देखता हूँ गांव कस्बों में, तो नेता या फिर उनके यहाँ के मंत्री जो भी आके बैठते हैं सामने, और वो लोक कलाकार बिना उनका नाम लिए अपनी समस्याएं ऐसे रख देते हैं उनके सामने कि उनको पता चल जाता है, और उनके पास हंसने के अलावा कोई भी साधन नहीं रहता कि वो बस हंस के वहां से निकल सकते हैं। लेकिन लोक कलाकार बिल्कुल नहीं डरते, वो सारी चीजें सामने रख देते हैं, और ये बहुत बड़ी ताकत है नौटंकी, स्वांग और जो भी हमारी लोक विधाएं हैं उनकी। उसके बाद बोलियों और भाषा पे बात हुई थी कि बिल्कुल ये खुला हुआ होना चाहिए सबके लिए, बिल्कुल भी मैं भी उससे बिल्कुल मुतासिर हूँ। मैं भी उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि किसी एक बोली भाषा में इसको बांधा नहीं जा सकता, ना हम बांध सकते हैं कभी। कंटेंट कंटेंट पे बात हुई थी। अगर हम कोई भी कहानी उठाते हैं तो हमें उसको आज से जोड़ना बहुत जरूरी है कि लोग क्यों रिलेट करेंगे, आज सारी चीजों से कैसे रिलेट करेंगे। तो हमें उसको जो भी हम कहानी उठाएं, उस दौरान बात हो रही थी कि हम नौटंकी की क्या स्क्रिप्ट बना सकते हैं या स्क्रिप्ट ले सकते हैं, तो उन्होंने दोनों साधन सुझाए थे कि या तो आप स्क्रिप्ट बनी बनाई ले लीजिए, जो कि अतुल सर के पास बहुत सारी रखी हुई हैं, वो कभी भी दे सकते हैं, या फिर आप नई बना लीजिए, या फिर पुरानी स्क्रिप्ट को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए कि उसको हम आज समसामयिक रूप में कैसे बना सकते हैं, आज हम वो सारे प्रश्न कैसे आर्टिस्टिक वे में क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम जनता के सामने रखें और जनता उससे रिलेट करे। रिलेट करना बहुत जरूरी है कि जनता उसको क्यों देखे, क्या चीज जनता को प्रेरित करेगी कि वो आपका नाटक देखने आए या फिर आगे जाके और चर्चा के विषय बने।
तो समसामयिकता बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको कैसे रिलेट करते हैं। इसके बाद क्योंकि नौटंकी की वर्कशॉप है और लगभग सारी चीजें सब लोगों ने डिस्कस कर ली कि नौटंकी कैसे बनी, तो ये धीरे धीरे नहीं बनी है, मतलब ये धीरे धीरे ही बनी है, एकदम से 100-200 साल में नहीं बनी, जैसा शकील सर ने बताया था। इसका विकास बहुत धीमे धीमे हुआ है, स्वांग भगत ये सारी चीजों से मिल के बाद में उसने अपना शेप लिया। कहीं नौटंकी के नाम से जानी गई, कहीं पर माच चला गया, भांड पाथिर चला गया। ये सारी हमारी लोक शैलियां थी जो धीरे धीरे विकसित होकर आगे बढ़ी और इनसे हम जुड़े। नौटंकी का विकास, जैसा कि अतुल सर ने बताया था कि 1880 के समय से इसका जन्म माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। 17वीं 18वीं शताब्दी स्वांग भगत और लोक गाथाओं, इस समय लोक गाथा ज्यादा प्रचलित थी। स्वांग सांगीत, जो कि सर ने बताया कि सांगीत चलता था। और 18वीं शताब्दी के अंत तक नौटंकी तो एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी और नौटंकी सबसे ज्यादा प्रचलित थी, चाहे वो हाथरस हो, कनपुरिया हो, जहां पे लोग उससे जुड़ते थे। ये जैसे सर ने बताया था, अतुल सर ने, कि बहुत ही वास्ट वे में भी होती थी, कि बहुत ही ज्यादा खर्चीला भी था, और ये निम्न स्तरों पे भी होती थी जहां पर आपको कम संसाधन मिलेंगे, लेकिन वहां पर आप इसकी प्रस्तुति कर सकते हैं, लोग से जुड़ते हैं और उनके विषय उठाते हैं। नौटंकी का पहला केंद्र, जैसा हमें पता है कि हाथरस है, हाथरस माना जाता है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि आधुनिक नौटंकी का पहला व्यवस्थित केंद्र हाथरस था। यहाँ उनके अखाड़े बने, जहाँ संगीत लिखे और खेले जाते थे। तो जिसमें सबसे प्रसिद्ध नाम आता है पंडित नाथाराम शर्मा गौड़ का, जिन्होंने लगभग 300 से ज्यादा सांगीत लिखे हैं। उनकी पुस्तकों के कारण नौटंकी पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इसके बाद कानपुर, कि कानपुर उसमें कैसे जुड़ा, तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कानपुर एक बड़ा औद्योगिक नगर बन चुका था। यहाँ मजदूर, व्यापारी, ये सब वहां पर व्यवस्थित हो चुके थे और बड़ी संख्या में थे। इसके बाद कानपुरिया में जैसे कि हमें सुनने मिलते हैं नाम, त्रिमोहन लाल, गुलाब बाई, जो कि विख्यात हैं, जिनके बारे में सब लोग ने सुना है। उनकी नौटंकियां अब हमने तो कभी आंखों से देखी नहीं है, लेकिन हाँ, यूट्यूब पर उनकी जो कुछ नौटंकियां हैं या फिर उनके बारे में जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, वो सभी को लगभग देखनी चाहिए, तो आपको पता चलेगा। और नौटंकी का विकास कैसे हुआ, नौटंकी शब्द कहाँ से आया, ये भी कहानी मैं उस समय जुड़ा हुआ था, कि शहजादी नौटंकी, रानी नौटंकी एक हुआ, तो वो इतनी ज्यादा प्रचलित हुई कि उसके बाद उस विधा को नौटंकी ही नाम दे दिया गया। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था कि पारसी और नौटंकी, पारसी और नौटंकी में समानताएं या फिर अंतर हम बात कर सकते हैं उसकी। तो पारसी रंगमंच जो है वो 1953 में भारत आया था, और पारसी रंगमंच यहाँ का बिल्कुल नहीं है। वो टोटल शेक्सपियरियन थिएटर है, जिसको हमारे यहाँ के लोगों ने, पारसीज ने इन्वेस्ट करके उसको एडप्ट किया था। और पारसी में बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेगी कि हमारे लोग का प्रभाव है। उस दिन बात भी हो रही थी, अजय सर भी बता रहे थे कि नौटंकी से बहुत सारी चीज ली गई हैं। बिल्कुल, पारसी में नौटंकी से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, और जब वो वेस्टर्नाइज होके पारसी इंडिया आया, तो पारसी से भी और भी हमारी लोग जो भी कलाएं थी, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें ली हैं। आदान प्रदान ये चलता रहा, ये बहुत खूबसूरती थी। जी सर, अक्षय जी, बताएं। 1853 जी आई थिंक, आपने 1953 हाँ बोला सर, है, थोड़ा सा 1853। ओ, ओके। सॉरी 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 सर। हाँ हाँ सर, 1853 पारसी रंगमंच का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इसकी स्थापना पारसी व्यापारियों और उद्यमियों ने की थी। ये सबको पता है कि वो पैसा लगाते थे, पारसी करते नहीं थे। उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने हमारे यहाँ के आर्टिस्टों को ही पकड़ा, उन्होंने बिल्कुल नौकरी पे रखा उनको, और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कुछ वीडियो क्लिप्स है, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा
इसकी मंडलियां पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तक भ्रमण करती थी। पारसी रंग मंडलियां थी, जो कि नौटंकी भी बिल्कुल ऐसे ही था, घुमंतु था। उसके भी बड़े बड़े कैंप लगते थे। अतुल सर के डिस्कशन में भी हमें पता चला था, क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से देखा हुआ है कि इसके 100 100 150 150 लोग एक साथ ट्रूप में चलते थे, और पूरा तंबू लगता था, और फिर सारी सुविधाएं होती थी उसमें, अच्छे से ध्यान रखा जाता था, और उसके शोज होते थे। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। उसमें बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे मैंने कुछ माच की चीजें ली हुई हैं। माच जो कि हमारे मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है, और स्वांग से ही माच बना है। जैसे स्वांग से, सांगीत से ही नौटंकी और इनका जन्म हुआ, तो वैसे ही माच भी उससे बना है। तो आप देखेंगे कि कैसे नौटंकी, स्वांग, माच, ये सब लोग कैसे आपको कनेक्टेड दिखेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज इसको देखें, और अंत में मैं आप सबसे पूछूंगा कि आपको इनमें क्या क्या भिन्नता लगी। तो आप उस प्रकार से जरूर देखें कि आप इसमें बता सकें कि क्या क्या चीजें समानताएं हैं और क्या क्या चीज अलग कर रही हैं। बोलियों और भाषा का तो जरूर अंतर आपको समझ में आएगा। तो प्लीज मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। तो अगर आपको कंप्यूटर की साउंड भी शेयर करनी है तो एक चेक बॉक्स करना पड़ेगा ध्यान अच्छा जी। हम्म, से। शेयर शेयर कंप्यूटर साउंड करके, नहीं तो। मुझे स्क्रीन शो होने। आ गया आपका स्क्रीन। हेलो हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ जी। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ। जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नौटंकी ही है। ये पंडित रामदयाल शर्मा जी की है। इसका नाम है डाकू सुल्ताना। उसकी हम शुरुआत में एक जो प्रेयर होती है, हम वो देखेंगे। डाकू सुल्ताना। ओके, आपको आवाज आ रही है? थोड़ी कट रही थी, आपने वो हेलो। शेयर साउंड किया था क्या? हाँ जी। हाँ आपको नाटक की आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है, थोड़ी कट रही थी, बस जिसके देखिए। जी लेखक जी और निर्देशक हैं जी जी जी। पद्मश्री गुरुजी रामदयाल शर्मा जी। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक डाकू सुल्ताना।
ये आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, बढ़िया आ हेलो रही है। हेलो। अच्छी मैं आ तो रही नहीं है। सुन पाई, हाँ इंद्र जी। मुझे आवाज नहीं सुनाई पड़ी, बट दैट्स ओके। क्या जी? मुझे आवाज सुनाई नहीं पड़ी। आई कुड सी बट कुड नॉट हियर। बहुत क्लियर आवाज आ रही है और अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया, आवाज अच्छी अच्छी आ आवाज, रही है। सही वो है। वो एक इज डिवाइस वेरी की प्रॉब्लम वेरी होगी। गुड। वेरी गुड, आ आपकी रही अच्छा है। आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही अच्छा है, अच्छा। लेकिन जो डिस्प्ले हो आपको रहा था वो वीडियो आवाज सुनाई नहीं दे आ रहा है? रहा। आपको हाँ वीडियो की आवाज नहीं सुनाई दी? हाँ हाँ हाँ, सुनाई पड़ी। सुनाई हमें पड़ी। सिंह साहब की आवाज सुनाई पड़ रही है, लेकिन वीडियो की नहीं सुनाई पड़ी, ये सुल्ताना डाकू की, बट दैट्स ओके, जस्ट वांटेड टू शेयर। अच्छा, किसी को भी नहीं सुनाई पड़ी क्या? नहीं नहीं नहीं, सबको पड़ी है, सुनाई पड़ बहुत रही अच्छी है, सुनाई सुनाई पड़ी पड़ है। रही है। एवरीथिंग बहुत इज गुड। अच्छा बहुत अच्छा अच्छी अच्छा। अच्छे आवाज से थी। सुनाई पड़ी है, बहुत अच्छा क्लियर अच्छा जी। लाउड। वैसे मुझे खुद भी वो वीडियो की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, मुझे लग रहा था कि शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है, तो शायद मुझे भी नहीं सुनाई पड़ रही वीडियो की आवाज। नहीं 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 नहीं, वाज कोई वेरी कोई क्लियर। नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ रही थी अच्छी। तो ये सब साफ एक सुनाई प्ले पड़ था रहा था। सुल्ताना। जी 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 जी। ये सुल्ताना डाकू प्ले था पंडित रामदयाल शर्मा जी का, जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही मैं श्री राम सेंटर में था, उस समय ये हुआ था। ये प्ले काफी पुराना है, आपको पता है, और काफी प्रचलित प्ले है, और ऐसे बहुत सारे प्लेज हैं जिस पर नौटंकियां खेली जाती हैं। इंद्र जी, इसके बारे में कुछ दो शब्द कह दें, सुल्ताना डाकू के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ सर, आपने मुझे पता चला है कि शायद आप लोगों ने ये प्ले किया हाँ हुआ है। हाँ, जी 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 और बिल्कुल। रामदयाल शर्मा जी का प्ले था वो खुद आए थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, अरे वाह। एक अरे एक वाह। गीत सबसे पहले, जो भजन था पहले उन्होंने किया था, सबसे पहले। हाँ, हाँ 2013 में। 13 में, हाँ अच्छा, यस। 2013 में। हाँ जी। अब ये ओपनिंग थी इस प्ले की, जैसे कि शुरुआत में वो प्रेयर करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको हमारे यहाँ का लोक माच माच का एक वीडियो दिखाऊंगा। वो साइड में, जैसे कि उसकी परंपरा हम भी फॉलो करते हैं, स्वांग में भी फॉलो होती है, और वही चीज वहां आई कि हम पहले अपने इष्ट को, या फिर हम जिनकी स्तुति कर रहे हैं, शिवलिंग या फिर भैरवनाथ महाराज, हम उनको वहां स्थापित करते हैं, उनकी पूजा पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं हम अपना नाटक माच। जैसे स्वांग में नाटक चलता रहता है, अभिनय के साथ गाने भी चलते रहते हैं। कभी अभिनय कहानी को आगे बढ़ाता है, कभी गाने कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगातार चलता रहता है। लेकिन माच में लगातार लगभग गाना ही, संगीत ही पूरी स्टोरी को आगे बढ़ाता है। माच में हमने जिनसे सीखा है, मैं भी इस माच में का हिस्सा रहा हूं, इसलिए मैं आपसे ये साझा कर रहा हूं। माच ये पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, उज्जैन के। उनको अभी कुछ साल पहले पद्मश्री भी मिला है। वहां पे 3 अखाड़े हैं माच के, जिसमें से पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी उस्ताद कालूराम जी के, गुरु कालूराम उस्ताद जी के अखाड़े से संबंध रखते हैं, और हमने भी उनसे सीखा है, वे हमारे गुरु हैं। तो एक माच का छोटा सा प्रेजेंटेशन आप प्लीज ये देखिएगा, और देखिएगा कि ये कैसे एक दूसरे से कैसे विकसित हुए हैं चीजें।
जय बोलो गणपति और शारदा माता की। जय बोलो भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज की। जय बोलो कालू राम उस्ताद की। बोल महाकाल महाराज की जय। जी राजा रे चालू फूल बदन भाई साहब का मुजरा पर निगाह बने रहे महारानी चंद्ररेखा और गुरु गोरखनाथ का तोता का मुजरा पर ये निगाह बनी रहे सीकट राजा और बेढक का मुजरा पर ये निगाह बनी रहे का मुजरा पर निगाह बनी रहे भिष्टि का मुजरा पर भाई निगाह बनी रहे सहेली होन का मुजरा पर ये भी निगाह बनी रहे और मित्र मंडली का मुजरा पर निगाह बनी रहे कालू राम के दुर्बल सेवक कालू राम के दिया बुद्धि का दान मदद पर भैरव मदद पर भैरव मदद पर तेरा मदद पर भैरव मदद पर तेरा मदद पर भैरव मदद पर भैरवनाथ भगवान दौलत गंगा मेरे मदद भैरव मदद
को ज्ञान धरी ने गुरु से आज्ञा लेला, वो भगवान विराजो भैरव भटक रूप अलबेला, बरसाए करो अंजलि लाल तुम आज माच हम खेला, पूजो मानक तुमने हाथ जोड़ी ने हमने, जय जयकार करी ने ईश्वर ध्यान धरी ने, अजी हाँ हुई सलामी हमारा गुरु है नामी, सभा में शीश झुकावा रंग भर गजल सुनावा, बिजली मसक ले आवे तरी छिड़काव लगावे, फिर भरला सन आवे बजरंग जा चमलावे, सभा का बीच बिछावे किरंगत दोहरी गावे, देवता आन विराजे ढोलक पेटी बाजे, अजी फिर भैरव महाराज सदा परसन लीजो, 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 माच माए आए भैरव दर्शन दीजो, रोज प्याला पाऊं भैरव भर भर पीजो, दुश्मन की चोट सभी उल्टी कीजो, एक कभी साए करो और नीत जो, दुर्बल की लाज महाराज रख लीजो जी फिर आए सवारी, आए सवारी अजी आए सवारी, महाराजा की खेल जमे है आला, महारानी की कहने की पहले मोती माला, बेटम प्यारो रंग रंगीलो खोले अब्दुल नाला, और दुर्बल हो कहे मंडली पहचान सभी मतवाला बाजा सच्चा बाजे, हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ, हेलो, सुनाई पड़ रहा है। आपकी आवाज म्यूट। हाँ सर, ये देखा आपने? हाँ, सबने देखा। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, सबने इंद्र देखा। जी। हाँ हाँ जी। तो ये मध्य प्रदेश का लोकनाट्य माच है। अब सब में पहले समानताएं क्या थी नौटंकी माच स्वांग में, कि लड़के लड़कियों का कैरेक्टर करते थे। और इसमें आपने शायद गौर किया हो या ना किया हो, पीछे जो एक लड़कियों की कतार खड़ी है वो पूरी लड़कियों के ग्रुप में खड़ी हुई है। वो कतार क्या था, पंडित जी ओम सर ने हमारे साथ काम किया था तो उन्होंने बिल्कुल उसी चीज को फॉलो किया, क्योंकि वो पहले से ही वैसा करते आ रहे हैं और वो लड़कों के साथ ही करते हैं। तो जो इसमें हमारे ये पूरा हमारे बैच के साथ किया था 2018 में, तो हमारे ये जो सारे बैच की जो लड़कियां हैं ये गायन के रूप में और एक मित्र मंडली के रूप में ही बस इसमें है। बाकी इसमें जो कैरेक्टर है वो लड़कों द्वारा ही किया गया है, लड़कियों का कैरेक्टर भी, और सारी परंपराएं वैसे ही फॉलो की गई हैं। अब जैसे एक बात आ रही थी कि क्या लोकनाट्य में बदलाव हैं, तो जैसे लोकनाट्य में हमने इस वाले में सेक्शन में अगर बात करेंगे तो हमने ऐसा कुछ बदलाव नहीं है। मतलब उनकी परंपरा में, गायन शैली में, उनके इंस्ट्रूमेंट्स में, जो उसमें माच वाला ढोल बजता है, आपने वही देखा कि वही बज रहा है, माच वाला ढोल ही बज रहा है हारमोनियम में, और इसके अलावा और ऐसा कोई सच इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वही सारी यूज की हैं चीजें, बट हमने जैसे मंच को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए हमने थोड़ा सा मंच परिकल्पना को बदल दिया, उसमें हमने चीजें जोड़ दी, कॉस्ट्यूम्स में चीजें जोड़ दी, लाइट्स में चीजें जोड़ दी, जिससे वो और एनरिच हो सके। जैसे अतुल सर ने वो जो एक्सपेरिमेंट की बात हो रही थी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एलईडी लगा के, वो बिल्कुल गलत नहीं है। आज आधुनिक युग है तो हम वो एक्सपेरिमेंट जरूर करने चाहिए हमें, लेकिन हमने परंपरागत वो जो चीजें चली आ रही हैं, शैलीबद्ध जो चीजें हैं, हमने उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। हम तो तकनीक के साथ कर रहे हैं, ना कि उस शैली के साथ कर रहे हैं। तो तकनीक और शैली में बहुत डिफरेंस है। हमने जो बदलाव किए हैं वो तकनीक में किए हैं, ना कि शैली में किए हैं। शैली वैसी ही चल रही है निरंतर। जैसे नौटंकी में दोहा, चौबोला, दौड़, जैसे सर ने बताया था, ऐसा आते हैं तो अभी वैसे ही आ रहे हैं। उनके क्रम हैं तो हम क्रम वाइज ला रहे हैं, हम तकनीक में बदलाव कर रहे हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको एक छोटा सा, ये आपने
पहले एक नौटंकी की प्रार्थना देखी, मार्च की देखी। अभी मैं आपको एक छोटा सा स्वांग का क्लिप दिखाऊंगा कि हमने स्वांग किया हुआ है, स्वांग जस की तस। उसके 2 वर्जन है। पहली बार जो हमने स्वांग किया है, इसका वीडियो मैं जरूर दिखाना चाहता था आपको। ये मैंने लोक कलाकारों के साथ किया था, एक वर्कशॉप के तहत मैंने ये किया था, और इसके लगभग उन्होंने 400 से ज्यादा शोज कर दिए, और ये लगातार शोज चलते रहते हैं। अगर आप कभी पचमढ़ी जाएंगे तो पचमढ़ी में पंचारण करके एक जगह है, वहां पर शाम को ये शो आपको अधिकतर होता हुआ दिखेगा। तो वहां पे मैंने लोक कलाकारों के साथ किया था। ये केवल आधे घंटे का था। वो हमने कहानी को विजयदान देथा की एक कहानी है, ठाकुर का रूठना। किसी का क्वेश्चन आया था कि हम कहानी को कैसे करें नौटंकी में। तो ये तो एक नॉर्मल कहानी है जो कि विजयदान देथा ने लिखी है, राजस्थान के बहुत बड़े राइटर हैं। उसको हमने एडेप्ट किया है और उसको हमने स्वांग का रूप दिया है, ठाकुर के रूप में उस कहानी को। तो पहले ये कहानी मैंने 2023 में लोक कलाकारों के साथ की थी। ये केवल आधे घंटे की थी। इसको बाद में फिर मैंने अपने ग्रुप के साथ की, और इसमें को थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल दिया मैंने। तो ये एक छोटा सा वीडियो देखिएगा। ये लोक कलाकारों वाली पहले दिखाता हूं आपको। आइए आप सबके बीच में हम एक छोटा सा स्वांग पेश करते हैं। चलिए। बलखारे हारे सुमेरो रे हनुमान, हे ये सारे लोक कलाकार हैं, और जिनको स्वांग पता है कि क्या है, कैसे करते हैं, ये हमने उनके साथ तैयार किया था। अब जो बदलाव की बात आती है, अभी जैसे इसमें आपने पीछे देखा होगा रेड कलर का मैंने कर्टन दिया हुआ है। मैंने ये तो केवल चबूतरे पे भी कर देते हैं। वो कर्टन केवल मैंने इसलिए दिया था कि वो वहां पे एक बॉर्डर बन जाए, उस बॉर्डर के अंदर से वो दिखें, एक फ्रेम नजर आएगा, तो कलाकारों को हम और अच्छे से देखें। बाकी स्वांग, नौटंकी, ये सब खुले मंच पे होती थी। स्वांग अभी भी हमारे यहाँ पे खुले मंच पे ही होता है। इसको हमने बॉर्डर किया, और जो हमने चीजें बदली, वो हमने सेट परिकल्पना बदली। अब ये सेम स्वांग जब हमने अपने ग्रुप के साथ अडेप्ट किया, तो उसको हमने और अच्छे से परिकल्पित किया।
कि उसका हम और म्यूजिक कैसे एनहेंस कर सकते हैं और क्या क्या चीजें बढ़ा सकते हैं। अब ये छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारे नाटक स्वांग जस की तस का है। इसमें आगे बढ़ा के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जहां पे हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आप भारत की राजनीति से अभी चिर परिचित होंगे तो आप वो व्यंग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे हम अपने स्वांग में अभी की बातें डालते हैं। आपको आवाज आ रही है सभी को? हाँ, आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल आ रही है। हाँ बिल्कुल आ हाँ, रही है। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही पहली बार ऐसा ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो सब बिल्कुल मूक बने हुए, मतलब कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो अकेले बोलना बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, सॉरी। खैर चलिए, मैं अब आपको अपना नाटक का एक वीडियो दिखाता हूँ स्वांग जस की तस का, और आगे बढ़ा बढ़ा के दिखाऊंगा। हमने स्वांग में भी केवल दिखाने के लिए, हमारे पास लड़कियां मौजूद हैं, लेकिन जो इसमें अभी आप देखेंगे एक दादी का कैरेक्टर है। चूंकि हमने उस परंपरा से सीखा है, हमने पद्मश्री पंडित राम साहेब पांडे जी, जो कि हमारे नाट्य विद्यालय में हमें राई सिखाने के लिए आए थे। राई हमारे यहाँ का लोक नृत्य है, लोक गायन है। राई जो कि एक लाइन का ही सॉन्ग होता है, केवल एक लाइन होती है उसमें। अभी जो आप सुन रहे थे वो भी राई थी, और अभी आप जो सुनेंगे वो भी राई थी। तो उसके बोल हैं कि घटिया के सुमिरो हनुमान, मतलब घटिया पे पहाड़ में, घटिया पहाड़ को बोला जाता है, पहाड़ के सुमिरो हनुमान, हनुमान जी को याद कर रहे हैं। भजलऊ महादेव भेड़ा घाट के, हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध जगह है भेड़ा घाट, तो वहां के महादेव को पहले सुमिरन करते हैं कि घटिया के सुमिरो हनुमान, भजलऊ महादेव भेड़ा घाट के। बस यही लाइन है जिसको अभी पूरे आर्टिस्ट गाएंगे, और इसमें डांस भी होता है, राई नृत्य भी दिखेगा, राई संगीत भी दिखेगी। स्वांग है, हमने उसका चीजें बदली हैं, उसको रंग परिकल्पना बदली है, मंच सज्जा बदली है, लेकिन आत्मा वही है स्वांग की। अब आप देखेंगे इसको, थोड़ा सा हमने मॉडर्नाइज किया है इसको। शुरू में जयकार होता है। घटिया के सुमिरो रे हनुमान, महादेव भेड़ा घाट
खटिया के सुमिरो हनुमान भजो महादेव। अरे खटिया के सुमिरो हनुमान भजो महादेव। खटिया के सुमिरो हनुमान भजो महादेव। अरे खटिया के सुमिरो हनुमान भजो महादेव। खटिया के सुमिरो हनुमान भजो महादेव। अरे खटिया के सुमिरो हनुमान भजो महादेव। खटिया के सुमिरो हनुमान भजो अब तो जे तो ठाकुर साहब अपने ठाकुर साहब भी कैसे कैसे डिसीजन ले रहे यार। अरे जय ऊट पटांग डिसीजन। अब भाई कछु देना पहले मार्केट में चलने वाले वो पुराने सिक्का बंद कर दे और कहने लगे कि उनके जगह पे नए वाले सिक्का चले बड़े वाले। घंटा फायदा बहुत हो पब्लिक को, और अगर इतना ही फायदा हो तो बाद में भी सिक्का बंद काय कराते। अरे पापा इसलिए बंद करा रहे हैं तो भविष्य में फायदा हुए। अरे भविष्य की फ्यूचर में देख है, पहले हमें की देखो है। बताओ भैया, अब वो कुआं पाटते हैं तो पानी कहाँ से पी है पब्लिक? ठाकुर साहब ने डिसीजन ना हो ना तो कुछ सोच समझ के लाओ हुए। हां अरे भैया वाह वाह वाह, क्या डिसीजन लो है ठाकुर साहब ने। बाद में चाहिए सड़क के गड्ढा में पाट रहे कुआं। सही तो कह रहा है जो हम बताएं। ठाकुर साहब अपने इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आए कि एक बेर तो इन्हें अपने दूर की नजर चेक कराने के लाने जंगल के पूरे पेड़ ही कटा देते। बताओ कितनी बड़ी मूर्खता है। अरे तुमसे क्या उम्मीद नहीं है हमको? हैं? ठाकुर साहब की इतनी सारी योजना का लाभ तुमको मिल रहा हो, वो के बाद तुम ठाकुर के खिलाफ बोल रहे। कौन सी योजना? एक आध को नाम तो बताइए। अरे जब पाउडर लालूंगी किसी योजना के पैसा नहीं मिले तुमको। बाकी तो बस अनाउंसमेंट भाई जाती, पैसा नहीं आए। अरे अनाउंसमेंट भाई है ना तो पैसा भी है ना, एक दिन मिल जाए। अनाउंसमेंट तो ऐसे को 15-15 लाख की भी भाई आती। अरे अनाउंसमेंट अलग हटी है, अनाउंसमेंट गुलाबो ने बोल दई मतलब बोल दई। और गुलाबो तुम कहाँ औंधे घड़े में पानी डाल रही है? तुम तो जाओ अपनो काम धाम करो।
ओ सत्ती ज्यादा होंदा सीधो ना करो तुम्हें। हमको तो इस बात का अफसोस हो रहा भैया कि ये आज तक ठाकुर की दूरदर्शिता को नहीं समझ पाए। देखो देखो इनकी दूरदर्शिता और जरा ठाकुर की कमचापलूसी करो हैं? अंधा सिपाही और कानी घोड़ी और विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। ए लल्लन भैया तुम तो घोड़ी की बात ही ना करो। हमें क्या लगाते भैया जब अपने ठाकुर साहब है ना उनसे ज्यादा होशियार और बुद्धिमान तो इनकी झीपड़ी कुतिया और कालमी घोड़ी है। आओ आ गई मजा। आओ तो अब क्या बताओ कि ठाकुर की बात मानने के लिए तुम लोगों के पास और कोई रास्ता है? नहीं। हाँ, तो फिर उठो और चल के कुआं पाटो। अरे क्या कुआं पाटो बेटे कुआं पाटो कर तो मैं कुआं पाटने चलो भैया इनको डालो कुआं में और पाट दो। हमको क्या डाल दोगे? देख लो चुप्पा भी कह रहा है कि चल के कुआं पाटो। चुप्पा वो कह रहा है कि माँ जी के पास चलो। अच्छा तो चलो। माँ जी अरे ओ माँ जी चिल्ला रहे तुम और ठाकुर बिन सर बैर की कर रहे मन की बात पानी ऊपर लाए हैं कुआं रहे हैं पार कुआं रहे हैं पार माली रक्षा करो अरे कुआं रहे हैं पार माली रक्षा करो अरे कुआं रहे हैं पार माली रक्षा करो। हाँ कुआं पाट रहा हूँ। हो काय कह रहे हैं कि कुआं में डाले हो रे और भल भल पानी उतर है सिंचे हैं सबरे खेत। अरे रे 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 सिंचे हैं सबरे खेत माली रक्षा करो सिंचे हैं सबरे खेत माली रक्षा करो सिंचे हैं सबरे खेत माली रक्षा करो। भैया जो लड़का भरे समाज में हमारी बेइज्जतियां खराब कर रहे हो और कछु नहीं। हमें लगत रहो जो पढ़ लिख के डॉक्टर बने इंजीनियर बने अब तो हमारी समझ ही नहीं आ रहा कि जो का बन गो। अब कछु देना पहले कह रहा हूँ अम्मा एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिसमें पीछे से आलू डालेंगे तो आगे से सोना है। अब भैया कोई तरह से मशीन की झंझट खत्म भाई तो जा कुआं की नई पंचायत चालू कर दिए। पर भैया तुम लोग परेशान नहीं हो टेंशन नहीं लगे हम बात कर रहे हैं उससे और काहे नहीं कर रहे महतारी है की बात तो हमें करने पड़े। ओ भैया का है ने कोई भी मूर्खता अपनी महतारी के पेट से सीख के तो आए न वो तो धरती पे आके आप ही लोगों से सीखा तो भैया सुनो हम बात कर रहे करें पक्का हाँ बेटा होशियार ए बेटा होशियार अरे होशियार बेटा ए तो आजा भैया जरा क्या बात हो गई अम्मा का तुम लोग इतना कर भी आए पीछे हट बेटा चुप्पा ते आ गया जो मोड़ा होते हैं सच्चाई। हाँ दौड़ के आ हाँ खुश रहो बेटा। हाँ ते बता बेटा जे लोग इतना कर भी आए हैं का जो सद्दी का कह रहा हो तो का जो सुतली का कह रहा हो तो और जो लेडी अम्मा अरे भैया ये लोग हमारी अम्मा से शिकायत कर रहे हैं। हमने बुलाया इन लोगों को काय के लाने बेटा ते एक बात तो बता पूछो और सच्ची सच्ची बताइए। ए डुकरो अम्मा ज्यादा जज बनने की आवश्यकता नहीं है सीधी सीधी पूछो क्या बात है। जो कुआं काय पाट रहे थे अच्छा जा वाली बात है। अरे
कुआं तो हम जनता की भलाई के लाने पाड़ रहे हैं ना अम्मा। अरे पर जनता तो उसे अपनो भला नहीं करवाना चाह रही ना भैया। ऐसे कैसे नहीं करवाओ चाह रही, हम जबरदस्ती कर हैं। अरे पर भैया भैया काहे की हमें फीलिंग आत है, हमरो जन्म जनता की भलाई के लाने वाला। पर बेटा तू ये भी तो सोच, कुआं पाटने से अगर पानी ऊपर आता तो लोग उसको खुदवाते ही क्यों? अरे मोरी मदर इंडिया, तो हमने अपनी जवानी में कब हम कुआं पटवाओ है? नहीं, हम ऐसे कोई शौक नहीं चल रहा है। अरे तो तुम्हें कैसे पता कि कुआं पटवावे से पानी ऊपर आ है कि नहीं आ है? अरे भैया पर कॉमन सेंस नाम की चीज होती है कि नहीं? अम्मा तुम्हारा सेंस वही है कॉमन जो हमारा सिक्स सेंस है। हाँ अरे जे सब ऊट पटांग बातें का तुम्हारे दिमाग में आती है भैया। कुआं पाटवे से पानी ऊपर नहीं आ है हम बताए दे रहे, पर तुम्हारी अकल को पानी दिन ब दिन ऊपर आ रहा दिन ब दिन। ये बेटा अच्छे सही के ठाकुर लगा जरा। सद्बुद्धि तनी राखियो और कुआं न पाटो जो, निशानी तोरे बाप की तो रखियो जाए सजो। हमरी सोच के सामने अम्मा हमरी सोच के सामने रावण की बुद्धि फैल और जैसा ही पट है जो कुआं पानी निकले पेलम पे। प्राण हमरे खींच दो, खींच तो लो यार। हे यमराज के दूत और गलती हमसे का भई जो ऐसो मिलो सब। अब हम खा पहचान लो अम्मा, अब हम खा पहचान लो हम दो धारी तलवार और पैदा नहीं भये हैं हम। यस यस यस, एक्चुअली आई एम नॉट बायोलॉजिकल। भाइयों बहनों, लव है हमने अवतार। बेटा हम तुम्हारी बात। हेलो जी, हेलो हेलो, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो। बहुत हाँ जी, सुनाई पड़ रहा है? मजा आ गया। बहुत प्लीज अच्छा है। कोई कुछ बोलिए, मैं सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ। आवाज ही नहीं आ रही मुझे बहुत देर बहुत से। ही अच्छा। उसको अगर बहुत अच्छा नाटक, बहुत एक अच्छा दो दो। स्वांग। सब तालियां हो जाए। सबके तालियां बज जाए। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। तालियों की आवाज नहीं आ रही है तो ठीक है, हम लोग की आवाज से तालियां बजा दो। हाँ अब आ रही है, अब आई सर, अब आई आवाज। जी जी तो जी ये क्या, ये जस की तत्व वाला था ये सॉन्ग ना? बहुत सुंदर प्रस्तुति। जी हाँ, देख ये जस की तस था। अब जैसे मैंने आपको मार्च का वीडियो दिखाया था, आपने नौटंकी भी देखी हुई है, आपने तो की हुई है नौटंकी, ठेठ नौटंकी भी आपने देखी हुई होगी यूट्यूब पे या फिर की होगी। अब इस सॉन्ग में और उस सॉन्ग में बहुत अंतर था। अब इस सॉन्ग में हमने क्या किया कि जैसे दो माइक लिए, ये ख्याल मुझे नौटंकी से ही आया। नौटंकी में जैसे माइक वगैरह यूज होते थे, हमने भारत फोन में एक बार नौटंकी देखी थी, तो उसमें ये माइक्स वगैरह यूज किए थे उन्होंने, ऐसे लगा कि जबकि वो फुट माइक्स यूज कर सकते थे, लेकिन ये एक
अलग ही प्रभाव देता है। जब स्टैंड पे होते हैं माइक्स, तो इसका एक अलग प्रभाव होता है। जो ऑडियंस तक आवाज आती है कान में, वो अलग तरीके से आती है सीधे साउंड सिस्टम से। जब वो माइक में बोलते हैं और जब बाहर बोलते हैं माइक के, तो दोनों के अलग अलग टेम्परामेंट होता है। बिल्कुल दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो ये चीज माइक वाला सेक्शन मैंने अपने स्वांग में, ये मैंने नौटंकी से लिया। अब इसके बाद आपने देखा होगा एक अभी मेरे सॉन्ग में कि गाने के बाद वो रुकते हैं, हाँ 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 हाँ। ये सॉन्ग में जितने भी गाने हैं, सबकी जो एंडिंग है वो लगभग ऐसी ही है, लगभग नहीं सेम ऐसी ही है। सेम में हमने ये ठा लगाई है। ये मैंने कहाँ से ली है? ये मैंने अपने लोकनाट्य मार्च से ली है। आपने जो मार्च में देखा होगा, उसमें आपने सुना होगा, हाँ 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 हाँ, ये चल रहा था मार्च में। जो भी गीत चल रहे थे उसमें लास्ट में एंडिंग में ये आखिरी में जो ठा आ रही थी, वो सेम ऐसी आ रही थी। तो ये कुछ चीजें मैंने मार्च से ली हैं, क्योंकि ये भी हमारा लोकनाट्य है। कुछ चीजें मैंने नौटंकी से ली हैं। और सबसे अच्छी बात जो हमारे लोक की होती है कि आपने देखा होगा एक सीन है वहां पे, मुझे नहीं पता आपको कैसे सुनाई दिया होगा, सारे लोग ऑडियंस के बिल्कुल सामने बैठ गए हैं। एक्टर्स, चार पांच पांच एक्टर्स हैं, ऑडियंस के बिल्कुल सामने बैठ गए हैं। अब वो ऑडियंस से इंटरेक्शन कर रहे हैं। शकील सर तो उस समय मौजूद थे दर्शक दीर्घा में। तो वो अगर ऑडियंस कुछ बोलेगी तो हमारे एक्टर को पता है कि उसको क्या जवाब देना है, कहाँ पे कुछ भी बोल दे ऑडियंस। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, चीजें पढ़ते हैं, जो समसामयिक चीजें चल रही हैं। ये तो खैर पुराना शो हो गया, लेकिन जब भी हमारा शो होता है, अभी हमने इसके 20-25 शो कर लिए हैं इसी स्वांग के। जब भी शो होता है, हम हर शो में चीजें बदलते हैं, क्योंकि आज जो चीजें चल रही है वो हम अपना दायित्व समझते हैं कि हमें वो जनता के सामने तो रखनी चाहिए। जय जी, तो एक बस एक मिनट के लिए क्षमा चाहेंगे। समय को देखते हुए जी जी बिल्कुल हमको लगता है कि बड़े श्रोताओं के मन में बहुत से प्रश्न भी होंगे। तो चूंकि हमारे बिल्कुल पास, सर, मैं इसी पे आ रहा था। और बिल्कुल, अगर बातचीत बहुत रोचक है आपकी, और हम तो चाहेंगे कि आपकी बात चलती रहे। और नहीं हो पाया आज, तो हम दोबारा फिर से करेंगे, अलग से करेंगे इसको। तो लेकिन अगर किसी के मन में बिल्कुल प्रश्न सर। है तो अपने पूछ सकते हैं इस समय, या हैंड रेज कर सकते हैं इसमें, इसके थ्रू। तो आप लोग, अगर किसी श्रोता के मन में प्रश्न है, कई श्रोता शायद, शकील भाई ने गायन के लिए कहा था, तो कुछ श्रोता अपने गीतों के साथ तैयार भी हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सर, एंडिंग उसी से ही होना है। हाँ, तो जिनके पास दो चार अपने परिचय के लिए गीत है, या जिनके पास प्रश्न है, वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, या सीधे आ सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए, अनम्यूट करके अपने को। प्रभात, तब तक आप ही शुरू कर दीजिए, आपके पास एक गीत था इसका। I think let's wait for people to come up with जब it. तक लोग आ रहे हैं, तब लोगों को थोड़ा उत्साह बढ़ेगा। अक्षय, मैं एक बात कहता हूँ, याद दिलाता हूँ। मार्च जी। में मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, आ रही है। आप मार्च की बात की आपने, वहाँ सिद्धेश्वर सेन जी गुरु जी का बहुत नाम है और उनकी परंपरा हाँ में हाँ बहुत लोग बिल्कुल। हैं। और मैंने मार्च के बहुत सारे कलाकारों से बातचीत की है, उनके देखा है। लोकेंद्र त्रिवेदी जी और श्री हफीज खान उज्जैन के ही हैं, और उन्होंने बहुत काम किया है उसको लेकर। और वहाँ के बहुत सारे कलाकार जैसे बाबूलाल देवड़ा वगैरह, इन सब से मिला हूँ। मेरे काफी सारे इनके साथ में बातचीत भी है, आपको पता होगा। तो आपने जो ये प्रयोग धर्मिता बताई और जो आपसी जोड़ने का काम बताया, और नौटंकी से लेकर मार्च और फिर दूसरी विधाओं सॉन्ग को मिलाकर रिच किया आपने, जिस तरह से रिच किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें समृद्धि होती है। बस शैली को आपने नहीं हटाया, ये अच्छी बात है कि जो शैलियां हैं उसकी जाए, उसका जो प्रारंभिक, मतलब मैं ये कह रहा था कि जो आपने समृद्ध किया है सभी को मिलाकर आपस में जोड़कर, वो अच्छी बात है। और मूल स्वरूप जो है वो खत्म नहीं किया, ये अच्छी बात है। और जहाँ तक कंटेंट का बात है या समसामयिकता की बात है, तो वो बहुत समझदारी की बात है। सब समझते हैं, उस चीज़ को जानते हैं, उसको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है ना। तो वो तो आपको, आपका अपना काम है, वो आप करते रहते हैं, वो बात है। बहरहाल ये है कि आप जो है स्वांग और नौटंकी के परिप्रेक्ष्य में और जो सवाल आएंगे और जो इंट्रोडक्शन होगा, उसके बारे में आप अपने विचार रखिएगा।
गीता हाँ गीता अभी पांडे। अभी गीता गीता जी का है। गीता जी मैम। नमस्कार एवरीवन, नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन था कि आदमियों को औरत बना के पहले पेश किया जाता था, और शायद इसलिए जी कि उस समय औरतें इतनी फ्री नहीं थी। तो आज के नए युग में हम लोग ये मतलब औरतों को ही उस रोल में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैम, अब तो ये होता भी है और लगातार हम भी करते हैं। अभी हमारे में केवल हमने वो बुढ़िया जो बनाया हुआ है दादी को, केवल उसको हमने मेल रखा है, बाकी हमारे में फीमेल फीमेल का कैरेक्टर कर रही है। उस समय तो मिलती नहीं ये थी, तो वो उनकी एक प्रकार से वो भी हो जाता था कि करना ही पड़ेगा, अब कैसे भी करके काम चलाना पड़ेगा, मजबूरी थी। लेकिन अब वो मजबूरी नहीं है, अब हम लगातार यूज करते हैं। लेकिन हाँ, कई जगह खासकर मार्च में अभी भी उसी चीज को, ट्रेंड को वो फॉलो करते हैं। अभी स्कूल्स वगैरह में जब से मार्च वगैरह होने लगा है, एनएसजी में या फिर और जगह इंस्टीट्यूशंस में, तो वहां लड़कियों को वो ले रहे हैं। लेकिन मैंने जितने भी अभी तक ओरिजिनल मार्च देखे हैं, मैं उज्जैन तरफ में, तो मैंने अधिकतर मार्च में लड़कों को ही लड़कियों का कैरेक्टर करते हुए देखा है। और जैसे हमारे साथ ओम प्रकाश जी आए थे, पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, तो उन्होंने भी लड़कों से ही लड़कियों के कैरेक्टर करवाए थे अपने उसके हिसाब से। लेकिन अब चेंज कर सकते हैं हम, ऐसा बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है। जी, पुराने जितने भी ग्रुप्स हैं ना, अभी भी जो जीवंत हैं या जो काम कर रहे हैं, जो बहुत पुराने पुराने हैं, 50-50 60-60 साल पुराने, उनमें अभी भी वही पुरुष ही भूमिका निभाते हैं। हाँ नितिन भाई, बिल्कुल। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही बोलिए। है? हाँ जी। हाँ बोलिए, अतुल जी हाँ बोलिए। जी सर। हाँ, एक्चुअली में क्या है कि महिलाओं का नाटक में काम करना, जब भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे और भरतकालीन जितनी कलाएं हैं, ये कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि उसमें पुरुष काम करते थे। उसके बाद में जगदीश चंद्र हम्म। माथुर जी की परंपराशील नाट्य जब आप उठाते हैं, तो उसमें नायिकाओं की बड़ी समृद्ध परंपरा है। कालिदास जब मेघदूत लिखते हैं, और जब मेघदूत में लिखते हैं कि जब आप मेघ यहाँ जाना वहां जाना ऐसे बरसना, और फिर जब वो फिर भीम बेटा माने उस प्रेक्षागृह की भी बात करते हैं, तो वहां पे भी कहते हैं कि वो नायिकाएं वहां पे तुम्हें मिलेंगी जिनके शरीर से बड़ी सुंदर खुशबू आती है। ये जो है एक बीच का एडिशन है ये कहीं पर, क्योंकि हमें कोई मूर्तियां भी नहीं मिली हैं जहां पर कि पुरुष जो है महिला के रोल करते हुए दिखाई पड़े हों। तो ये कोई परंपरा भी नहीं है, ये एक बीच का कोई सदी का बस ऐसे ही एक एडिशन है जहां पर कि महिलाओं ने आना बंद कर दिया। और महिलाओं ने और पुरुषों ने कब आना बंद करा होगा, ये हम समझ सकते हैं कि जब नौटंकी अपने रास्ता भूल गई, भटक गई, जब उसमें अश्लीलता शुरू हो गई। जब अश्लीलता शुरू हो गई तो फिर बुजुर्ग नहीं जा पाते थे, महिलाओं के लिए बैन हो गया। महिलाओं के लिए बैन हो गया तो महिलाओं को करना भी मुश्किल हो गया। और ये जो है बाद में बीच में, जैसे अक्षर जी ने कहा कि दो माइक की हमने करी, वो नौटंकी की ओरिजिनलिटी को हमने मेंटेन करा। नौटंकी की ओरिजिनलिटी दो माइक से नहीं है। मैंने हाँ कई बिल्कुल बार सर। नारा दिया था, और 2011 में हमारे यहाँ पे एक बड़ा ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ नौटंकी, नौटंकी की जड़ों की खोज में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें मैं भी अपने तौर पे जब मैं रिसर्च करता था, तो मुझे ये बताया जाता था कि नहीं नहीं, नौटंकी में नाच होता है। मैंने पूछा उनसे कि काहे नाच होता है, सत्य हरिश्चंद्र में कहाँ नाच होगा, भक्त पूरनमल में कहाँ पे नाच होगा, राजा भर्तरी में कहाँ पे नाच होगा, अमर सिंह राठौर में कहाँ पे नाच होगा, उसके बाद में सत्यवान सावित्री में कहाँ पे नाच होगा। आपके ही कंटेंट ले लें तो क्यों नाच होता था? वो नाच इसलिए होता था कि जब कंटेंट नहीं बदले गए थे सदियों तक, तो वो पब्लिक ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। पर मुझे 60 साल वाले भी बताते थे कि ये होता है। मैंने फिर अपनी रिसर्च का लेवल बढ़ाया, और जो मैंने बताया 2011 में जब नौटंकी की जड़ों की खोज में जब वो हमने बड़ा सेमिनार करा, तो हमने अराउंड 85 to 90 ईयर्स, और सबसे माने एजेड 96 ईयर्स के चाचा चुन्नी लाल आए थे उसमें। और जब उस रेंज में हम पहुंचे तब समझ में आया, वो दौर वो था जब माइक भी नहीं थे। माइक तो आहूजा कंपनी ने 20वीं शताब्दी के 20th सेंचुरी के शुरुआत में बनाए थे।
तो भरत मुनि ने जो इस मंच को 9 जोन में बांट करके और पूरे जोन में अभिनय की जो बात कही थी, जैसे ही ये आहूजा के माइक आए तो 2 आर्टिस्ट आकर के मंच पे आगे की ओर लटक गए। हाँ, और जब आगे की ओर लटक गए वो, तो फिर पूरी ब्लॉकिंग पीछे की खत्म हो गई, पूरे मंच का इस्तेमाल होना बंद हो गया। तो मैंने कई बार इस चीज का नारा दिया था कि या तो नाच छोड़ो या नौटंकी का संबोधन छोड़ो, पहली चीज। और दूसरी चीज मैंने ये भी कहा था कि एक माइक से दूसरे माइक तक की पदयात्रा को नौटंकी नहीं कहते, सीन ही नहीं डिपिक्ट होगा। तो ये आवाज पहुंचाने के उपक्रम अभी 100 साल की ही बस ये सारी विसंगतियां हैं। एक अच्छे सर्जक के रूप में, एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में जब आप सोचते हैं तो आप 1500 साल की बात सोचते हैं, 2-4 हजार साल की बात सोचते हैं, और कभी कभी उन कड़ियों को भी जोड़ते हैं जो प्रत्यक्ष लिखी नहीं होती हैं। और उसमें फिर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है कि ऐसा तो नहीं रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। जैसे कि लाइट्स के लिए भी बहुत से उपयोग होते थे। तो फिलहाल मेरा बस इतना कहना है कि महिलाएं हरदम काम करती थी, नायिकाएं हरदम होती थी। वो थोड़े से कुछ अफेयर और लव अफेयर में हो सकता है कुछ ग्रुप टूटे हों, कुछ चीजें हुई हों, उसके बाद में फिर इन्होंने पुरुषों के साथ नहीं काम करना शुरू करा हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये मस्ट है ऐसा नहीं है। और 2 माइक होंगे ये भी मस्ट है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये अभी 100 साल की बात है। इससे पहले न माइक थे, ना स्टैंडिंग थे, ना आहूजा कंपनी थी, और ना ही लोग आगे की ओर लटकते थे, पूरा मंच इस्तेमाल होता था। थैंक यू सो मच। मेरा नाम जी। रत्ना मूर्ति है और ये सब आपका 3 दिन का मैंने जो आपका वर्कशॉप अटेंड किया है तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग सा भी लगा। और अभी बैठे बैठे मैंने थोड़ा सा नौटंकी के बारे में 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। जी, रात धन्यवाद। ढले जब मंच सजे, रात ढले जब मंच सजे, ढोल नगाड़े खूब बजे, रंग बिरंगे पर्दे तनिए, कहानियों के दीप जले, हारमोनियों की तान बजे, घुंघरू की झंकार बजे, नाच गान जब संग चले, हर दिल नौटंकी पे मरे। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। थैंक यू। 3 दिन सार्थक हो गए। हाँ जी। आई थिंक मंजू मेहता, डॉक्टर मंजू मेहता। डॉक्टर मंजू मैं मेहता, अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ। जी दीजिए। मंजू भार्गव, कैलिफोर्निया से। केमिस्ट्री मेरी पहचान, कविता मेरा नया सफर है, आप सबको मेरा प्रणाम। वाह, शानदार दोहा है वाह ये तो वाह, नौटंकी बहुत का। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अभी बनाया आपने, कहा कुछ गीत करो तो। बहुत अच्छा। प्रभात, आप म्यूटेड हो मंजू जी। हाँ, मंजू जी ने बोल दिया है। बोल दिया मंजू जी का। हाँ। प्रभात, आप अपना सुनाइए नहीं जरा। नहीं, दूसरी नहीं मंजू, नहीं, आई थिंक दूसरी मंजू भी है। टाइम हो रहा है, so let's अरविंद जी, आप इफ यू वांट टू से समथिंग इन क्लोजिंग। चलो कर देते हैं। हाँ, इंदिरा, आपको कुछ बोलना है या मैं डॉक्टर मंजू मेहता यूएसए से बोल रही हूँ। सर, 3 दिन आपका जो वर्कशॉप था वो हम लोगों ने अटेंड किया है, परंतु उसको देख करके मैंने एक छोटी सी 4 लाइनें लिखी है अभिव्यक्ति के ऊपर। जी। अभिव्यक्ति एक कला है और अभिव्यक्ति की सार्थकता तभी है जब आपकी भावना सामने वाला व्यक्ति उसी तरह समझ सके जैसा आप कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा, तभी बहुत अभिव्यक्ति अच्छा, की सार्थकता है। बहुत अच्छा। अन्यथा सारा व्यर्थ है। वैसे भी आज की तकनीकी जीवन में कम्युनिकेशन का महत्व कहाँ है, ये हमारी आंखों के सामने लुप्त हो रहा है। और इसी कारण आपका जो मंच है वो अभिव्यक्ति के माध्यम से आप जो कुछ भी अपनी पुरानी संस्कृति को पेश करना चाहते हैं उसका सशक्त साधन ये सारे हैं जिनको आप कर रहे हैं। परंतु एक चीज जो मुझे लगी है कि 3 दिन की वर्कशॉप में अतुल जी ने जो फर्स्ट टाइम हमें इंट्रोडक्शन नौटंकी के बारे में दिया है, उसके बाद के 2 में रिपीटेशन बहुत ज्यादा था, जबकि नई चीज आनी चाहिए थी कि अगर स्वांग के बारे में अगर आप बता रहे हो या चौबालों के बारे में बता रहे हो, दोहा के बारे में बता रहे हो, तो यू शुड गिव द प्रैक्टिकल एग्जाम इन फ्रंट ऑफ अस इन द वर्कशॉप। क्योंकि हम लोग इतनी दूर बैठे हैं, अब आप आज वर्कशॉप खत्म हो जाएगा। नहीं, खत्म तो नहीं हम होगी, अभी चलेगी। नहीं, ये आरंभ है। आरंभ है अभी। आपसे निवेदन कहना चाहता हूँ मंजू जी, डॉक्टर साहब,
कि ये जो अभी पहले चरण में फर्स्ट स्टेज पर सभी को अपने अपनी तरह से बोलने के लिए आज़ादी दी गई है। ठीक है। सेकंड में जो आपने बात कही है बिल्कुल उसी तरह से वो अब अपने विषयों पर ज्यादा फोकस होकर बात करेंगे और हम लोगों को ज्यादा शोधपूर्ण और अध्ययन वाला उनका अपना अनुभव है वो जानने जानने को मिलेगा हमें। तो मतलब इसीलिए हम थोड़ा अमेरिका सा में आज बैठ के कैसे लाभान्वित होंगे इन चीजों से, ये आप जी बताइए बहुत हमको। अच्छा है। नहीं हाँ बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत बहुत मेहरबानी, हाँ, धन्यवाद आपको। वो हम चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल करके कोई ये बताए कि भाई दिस इज द नौटंकी, दिस इज द स्वांग, दिस इज द दोहा, और चौबाला से दोहा के ऊपर कैसे आते हैं, वी डोंट नो। हाँ बहुत मैम अच्छा है। आई और थिंक ये आई चलिए थिंक सर। मैम कि दिस इज जस्ट अ प्रोलॉग, और ये जो प्रोलॉग है ये केवल जस्ट आइस ब्रेकिंग है, और जस्ट प्रोवाइडिंग द माने टेक्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्म नौटंकी। करेक्ट, और ठीक है। इसके बाद में अभी जब हम पूरी टीम के साथ में जब उसकी ट्रेनिंग पे आएंगे तो यू विल लव इट। और वहां पे हाँ, जब ट्रेनिंग दैट्स शुरू होगी, इंदिरा अवस्थी जी से जो बात हुई थी और जो शकील भाई से बात हुई थी, तभी वो धीरे धीरे उधर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अभी उस पे हम लोग जानबूझ के गए नहीं है, ताकि वो ओके, चीजें एक ग्राउंड बन जाए थोड़ा सा, बस है ठीक उसका है। बेसिक एक थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए माइंड। हाँ और थैंक आज यू सो अक्षय मच। जी ने भी जो बात कही है वो वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से वो बहुत वो बहुत सरल इफेक्टिव तरीके थी। से समझने में, हाँ हमें समझने हाँ, बहुत में अच्छी थी। पता लग गया, हम सामने देख सकते हैं, चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट बिगिनिंग एक्चुअली। वो नहीं, वो अब हाँ जो मैम, स्वांग है ये बहुत सिर्फ अच्छा था। इंट्रोडक्शन था। यस स्वांग एक ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था, था क्योंकि सेकंड वाला। जी 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 राइट वेरी राइट नाइस। राइट। मैम, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है, तो हमने छोटा छोटा वो बनाया हुआ था जैसे सारी चीजें। तो मैं वो बताया था कि जैसे अभी अतुल जी ने बोला कि माइक अभी ही आए हैं, तो मैं बिल्कुल वो करता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसकी परंपरा, नौटंकी की परंपरा नहीं की नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ, तब तो थी नहीं सर। वो मैंने देखा था और उससे मैं वो मुझे काफी अच्छा लगा था। मैं ये बताता था भारत भवन भोपाल में और यहाँ पे दिल्ली में, तो मैंने वो देखा कि वो माइक का यूज जो नौटंकी के कलाकार हैं वो बहुत अच्छा कर रहे थे, और वो जो साउंड इफेक्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा था, इसलिए लिया। उसकी परंपरा का जिक्र बिल्कुल ऐसा नहीं है, और ऐसा स्वांग में भी या फिर मार्च में भी बिल्कुल वैसा नहीं है। हम उसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं कि जैसा कि अभी आधुनिक युग है, हम जब बात कर रहे थे कि चीजें कहाँ कहाँ से लेना, कहाँ से वो करना, तो बिल्कुल सर वो बिल्कुल परंपरा से नहीं आया। अगर मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए बिल्कुल माफी चाहूंगा। वो परंपरा से नहीं आया सर, चूंकि वो काफी इफेक्टिव था और उससे हमारा नाटक एनहेंस हो रहा था, तो वो चीजें हमने यूज की उसकी, जो मैंने देखा नहीं था। सर अक्षय मैंने आप उसको, अक्षर जी मैंने उसको देखा हुआ है करते हुए, और कोशिश करी थी शुरू में एक दो बार। उससे होता क्या है कि आर्टिस्ट का किसको सर? मूवमेंट बंद जाता है, थोड़ा सा काफी किसको सर? ब्लॉक हो जाता है। मैंने उसको अच्छा करा अच्छा हुआ है जी। हमने, उससे आर्टिस्ट बंद जाता है, वो दो ही जगह पे रहता है। अब मान लेते हैं मेरा जैसे कि अच्छा जैसे कोई दो लोग आ गए मंच पे। अब जैसे कोई कह रहा हाँ है हाँ कि यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, और बगल में वो खड़ा हुआ है। अच्छा, पब्लिक देख रही कि बगल में खड़ा है, फिर दोनों ने माइक एक्सचेंज करा, कह रहा है कोई दिख नहीं रहा है, और उसके बाद में कहता है अरे भाई साहब आप हो क्या। तो यही हो गई नौटंकी, तो अच्छा अच्छा वो सर, गड़बड़ एक हो और जाता चीज, था। हाँ सर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी स्वांग में हमने दो माइक रखे हुए हैं, लेकिन ये केवल एज सेट का हिस्सा है। ये जो माइक्स हैं वो देखा ये मैंने, केवल देखा एक, मैंने, देखा मैंने। हाँ जी, बाकी हम पूरे माइक्स वो यूज करते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप जो बोल रहे हैं, बिल्कुल ये गलत है कि अगर एक व्यक्ति आके बोल रहा है दूसरा केवल यहाँ से बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है। हम इसको पूरे में वैसा यूज करते हैं कि नहीं केवल ये नहीं, सेट आपको के नहीं कह तौर रहा पे हूँ, हमने यूज आपको किया नहीं कह हुआ रहा है। हूँ मैं, माने हो जाता ने है ऐसा बस। हाँ तो अक्षय हाँ हाँ एक बिल्कुल सर, बात मैंने मैं देखा है। अक्षय मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो करना चाहते हैं उसके लिए स्वतंत्र हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल अतुल जी सर। ने किसी तरह से नहीं कहा। और मैं ये कहूंगा कि आप अपने हिसाब से जो डिजाइन करना चाहते हैं, जिस लेवल पे जो सेट रखना चाहते हैं, जिस तरह से माइक्स रखना चाहते हैं वो कीजिए। आपका बैक हाँ स्टेज पे जो स्पीकर्स लगाए थे आपने, दो बड़े बड़े भोंपू जिसे हमें हम्म, ये कह लें साधारण शब्दों में, तो वो भी बहुत अच्छा चोंगा। था। हाँ चोंगा हम्म, जिसे आप कहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए आप उसको ये मत सोचिए कि आपके लिए कोई कहा जा रहा है, आप नहीं अपने सर, हिसाब बिल्कुल नहीं, से बिल्कुल नहीं सर। अतुल सर ने तो बल्कि मेरा ज्ञान ही बढ़ाया है, क्योंकि हाँ हमने जो नौटंकी देखी है, वो अधिकतर अभी भी जो हमारे यहाँ भोपाल वगैरह में शोज आते हैं तो वो माइक लगा के ही करते हैं। मैंने अभी जो श्रीराम सेंटर में देखी थी ये बिना माइक के देखी थी, जबकि
मैंने जो बाहर वगैरह देखी है तो वो बिल्कुल जैसा अतुल सर बोल रहे हैं बिल्कुल वैसी होती है। एक वो माइक पे बोलेगा फिर उसको पास करेगा, तो वो बड़ा अटपटा सा लगता है सुनने में। थोड़ा मैं एक उससे इंद्र जो सर कनेक्ट इंद्र सर इंद्र थोड़ा सर एक इंटरप्शन अंतिम चीजें करना समय के चाहूंगा मैं। साथ इवॉल्व हो जाती हैं, कुछ चीजें समय के साथ थोड़ा चेंज हो जाती हैं। मैं ये या अरविंद चले आप। मैं कुछ एक कहना चाहूँगा कि अभी हमारा समय हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि अक्षय जी, अतुल जी और शकील जी, एक एक मिनट का आपका आप क्लोजिंग करें, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल। सबको धन्यवाद करके और फिर अगले सत्र में फिर मिलेंगे। तो मेरा एक मेरा एक कहना है, डॉक्टर मंजू ने जैसा सुझाव दिया और सभी की राय भी बनती है कि अभी तो परिचय वाला नौटंकी का और अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने का काम हो गया। अब ये तीनों जो आर्टिस्ट हैं या नौटंकी के जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये तीनों आपस में बातचीत करें और फिर अगले सत्रों में जब सेकंड चरण होगा इसका, या जब भी डिसाइड होगा तो फिर अपने हिसाब से फिर अब अपनी आगे बातें रखने के लिए आए। तो मैं बहुत चाहूंगा अच्छा। कि तीनों एक बार आपस में जुड़ें और बातचीत करें। मैं उसमें समन्वय करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार हूँ। इंद्र जी भी रहेंगे हमारे साथ, ठीक है इंद्र सर? हाँ बिल्कुल। बहुत ठीक। अच्छे, बहुत अच्छे। सो अक्षय जी, आप एक जी मिनट कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। क्लोजिंग। मैम की बिल्कुल बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैम मैंने काफी चीजें निकाल के रखी हैं, चाहे वो दोहे चौबोले वो सारी चीजें हैं। क्योंकि हम इंट्रोडक्शन करा रहे थे तो अभी मैं उस पे आ ही नहीं पाया कि उस चीज को हम कैसे करें। या फिर वो अभी मैं वो मैंने सोचा हुआ था कि अभी भारतीय थिएटर के बारे में भी कुछ डिस्कशन करूंगा, उसकी भी चीजें मेरे पास मैंने निकाल के रखी हैं। लेकिन ठीक है, उसको हम अगले पे डालेंगे कि कैसे जो नौटंकी में गा के बताई जाती हैं चीजें, वो पारसी में कैसे बोल के बताई जाती थी, पारसी कथ्य को कैसे, टेक्स्ट को कैसे आगे बढ़ाता है। तो वो सारी चीजें भी मैं रखा हुआ हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम अगले सेशन में उस चीज पे विस्तार से बात करेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन सेक्शन हो गया है, लेकिन अगले बहुत सेशन में सुंदर, बिल्कुल ये सारी बातें का हम ध्यान रखेंगे। बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद अक्षय जी। सो अतुल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट। नहीं, बस इतना मैं चाहूंगा कि अब वर्कशॉप जो है, अब जब वर्कशॉप नौटंकी की है तो अब सीधा दिशा में जो है ग्राउंड बन चुका है। एंड नाउ वी शुड मूव अहेड। और मैं चाहूंगा कि इंद्र जी और बाकी सारे लोग जो है एक दिन मीटिंग कर लें जूम पे, सो दैट वी कैन फाइनलाइज द कंटेंट। एंड वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो है सीधा हम ट्रेनिंग पार्ट से कैसे जोड़ सकें, क्योंकि बिल्कुल, ये जो सारी चीजें हैं ये तो हो गई। अब 3 सेशन में हो गया है। नाउ वी बहुत शुड अच्छे। मूव अहेड एंड डू समथिंग कंक्रीट। और इसकी रिकॉर्डिंग भी, अगर किसी का मिस हो गया तो तीनों सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी उन्हें। जी, ये बहुत तो अच्छी यस, बात है। हाँ। यस। और धन्यवाद अतुल और जी। सो इंद्र जी, आप कुछ क्लोजिंग में कहना चाहेंगे? नहीं, जो इसके YouTube रिकॉर्डिंग जो है, हाँ, तो अगर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अगर उसमें अपने ईमेल एड्रेस या फेसबुक एड्रेस उसी में कमेंट में डाल दें, तो लोगों को सुविधा रहेगी आपके ये काम तक पहुंचने में, या किसी और वजह से आपसे संपर्क करने की। ना बहुत अच्छा सुझाव है। अब समय हो रहा है, अब धन्यवाद देने का सबको। तो मैं अरविंद रघुवंशी, अपने भूतपूर्व अध्यक्ष हिंदी संगम, आज के और वर्तमान में अपने टेक्नोलॉजी डायरेक्टर, तो मैं हिंदी संगम की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। तो सबके लिए एक थोड़ा सा बोलूँगा। धन्यवाद शकील जी, सूत्र में धारा इस वर्कशॉप को आपने लाए हिंदी संगम और झिलमिल के जरिए से हमारे सामने। नौटंकी के मूल और खासियत को प्यार से समझाया अतुल यदुवंशी जी आपने। नगाड़ा ढोलक दोहा चबोला, लय और ताल के बारे में बताया अजय जी आपने। परंपरा से प्रयोग तक स्वांग नौटंकी और आज के रंगमंच से जोड़ा अक्षय जी आपने। आइए आगे भी, अभी तो नहीं पहुंचे हैं मुकाम। 3-4 महफिल और जम जाए नौटंकी के नाम। पधारिए पोर्टलैंड में, अभी बहुत कुछ करना है हम और आपने। एक नौटंकी हो जाए
पोर्टलैंड के श्रोताओं के सामने। बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद है, आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे बीवर्टन आर्ट्स काउंसिल और ऑरेगन कल्चरल ट्रस्ट को भी, जो हमारे इस प्रयत्न के लिए ग्रांट का सहयोग दिया। आभार गीता पांडे जी का, जिन्होंने हिंदी संगम की ओर से ये ग्रांट संजोने का पूरा नेतृत्व किया था। और विशेष आभार इंद्र अवस्थी जी, जो इस पूरे कार्यक्रम का ताना बाना बुनने के लिए। और सबसे अधिक आप सभी का, जिन्होंने हमारे साथ जुड़े इस वर्कशॉप के लिए, सभी का आभार, बहुत बहुत आभार। और अगले सेशंस की जानकारी आपको शीघ्र मिल जाएगी। और धन्यवाद फिर से, और फिर मिलेंगे। और अगली बार धन्यवाद अरविंद जी को, जो हम धन्यवाद। सबको टो पे रखते हैं, और ये हमारे ग्रुप के हीरो हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग बोर्ड मेंबर है। मजाल क्या एक भी चीज छूट जाए। तो जिनके प्रश्न रह गए हैं उनके अगली बार जवाब उनको मिल जाएंगे। समय की कमी की वजह से अब हम समाप्त करते हैं प्रोग्राम। अपने प्रश्न हमें जरूर भेज दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद सभी का। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू।